हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। एग्रीकल्चर के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया। इंडिया में जितने तरह के सॉइल इरोजन होते हैं उसका नाम बताइए। टोटल 8 तरह के सॉइल इरोजन्स होते हैं इंडिया में। सबका नाम हम लोग याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके याद रखेंगे, याद हो जाएगा। 8 नाम है। नॉर्मल और जियोलॉजिकल इरोजन, पहला क्या है? नॉर्मल और जियोलॉजिकल इरोजन। दूसरा क्या है? एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन। नॉर्मल और जियोलॉजिकल इरोजन, एक्सीलरेटेड इरोजन, एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन, विंड इरोजन, वाटर इरोजन। तो ये 4 नाम पहले याद करते हैं। नॉर्मल और जियोलॉजिकल इरोजन, एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन, विंड इरोजन, वाटर इरोजन। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन यार्न इन द कंट्री? जो कॉटन यार्न मिल में बनता है ना, उसमें से कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? ये तमिलनाडु। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन यार्न इन द कंट्री? तमिलनाडु। द प्रीडोमिनेंट सॉइल इन इंडिया इज रेड, विच सपोर्ट्स कॉटन कल्टिवेशन एंड अ रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल इन तमिलनाडु। क्या ये बात सही है? यस, ट्रू। द प्रीडोमिनेंट सॉइल इन तमिलनाडु इज रेड। जो तमिलनाडु में सॉइल मिलता है ना, वो लाल मिट्टी मिलती है, जो कि सपोर्ट करता है कॉटन कल्टीवेशन को। एंड रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर जो है वो अवेलेबल है तमिलनाडु में। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये सॉइल इरोशन के टाइप्स कितने हैं इंडिया में? टोटल 8 टाइप्स हैं, उसमें से 4 नाम याद है हमें। नेचुरल और जियोलॉजिकल इरोशन, एक्सेलरेटेड सॉइल इरोशन, विंड इरोशन, वाटर इरोशन। Which state is the leading producer of mill-made cotton yarn in the country? Tamil Nadu. The predominant soil in Tamil Nadu is red, which supports cotton cultivation, and a rich pool of skilled labor is available in Tamil Nadu. True or false? True. Name 4 energy crops. 4 energy crops के नाम बताइए। जेट्रोफा, मेज, पोंगामिया, सनफ्लावर। जेट्रोफा, मेज, पोंगामिया और सनफ्लावर। जेट्रोफा, मेज, पोंगामिया और सनफ्लावर। नेम 4 एनर्जी क्रॉप्स। जेट्रोफा, मेज, पोंगामिया, सनफ्लावर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इरोशन इंडिया में कितने हैं? टोटल 8 हैं, उसमें से 4 नाम याद है हमें। नेचुरल और जियोलॉजिकल इरोशन, एक्सेलरेटेड सॉइल इरोशन, विंड इरोशन, वाटर इरोशन। कौन सा स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर है मिल मेड कॉटन इन इंडिया? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में किस तरह की मिट्टी मिलती है? रेड, और वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेनिफिशियल है, सपोर्ट करता है वो। साथ ही साथ तमिलनाडु में देर इज़ अ रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेम 4 एनर्जी क्रॉप्स। 4 एनर्जी क्रॉप्स के नाम क्या क्या हैं? जेट्रोफा, मेज, पोंगामिया और सनफ्लावर। जेट्रोफा, मेज, पोंगामिया और सनफ्लावर। इफेक्ट ऑफ सेलिनाइजेशन। सेलिनाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ता है? सेलिनाइजेशन से सॉइल जो होता है ना, वो इम्परमिएबल बन जाता है, सॉइल की परमिएबिलिटी कम हो जाती है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेलिनाइजेशन? इट मेक्स द सॉइल इम्परमिएबल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इरोशन इन इंडिया, टोटल 8 हैं, 4 नाम हमें याद हैं। नेचुरल और जियोलॉजिकल इरोशन, एक्सेलरेटेड सॉइल इरोशन, विंड इरोशन, वाटर इरोशन। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन yarn in the country? Tamil Nadu. The predominant soil in Tamil Nadu is red, which supports the cotton cultivation, and a rich pool of skilled labor is available in Tamil Nadu. True or false? True. Name 4 energy crops. 4 energy crops के नाम बताइए। जेट्रोफा, मेज, पोंगामिया और सनफ्लावर। इफेक्ट ऑफ सेलिनाइजेशन। सेलिनाइजेशन का क्या इफेक्ट है? ये सॉइल को इम्परमिएबल बना देता है। सेलिनाइजेशन अकर्स व्हेन द इरिगेटेड वाटर एक्यूमुलेटेड इन द सॉइल इवेपोरेट्स, लीविंग बिहाइंड सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। सेलिनाइजेशन कब होता है? सेलिनाइजेशन तब होता है जो इरिगेटेड वाटर जो सॉइल में एक्यूमुलेट होता है ना, वो इवेपोरेट जब कर जाते हैं तो पीछे अपने सॉल्ट्स और मिनरल्स को छोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं सेलिनाइजेशन। What is mixed farming? Mixed farming का मतलब होता है rearing of animals and cultivation of crops together. Rearing of animals and cultivation of crops together. जब एक साथ आप करते हो तो उसको बोलते हैं mixed farming. Name 3 rain fed crops. 3 rain fed crops के नाम बताइए। Groundnut, sesamum और pearl millet. 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 Crops which can be used as pulse. Crops which can be used as pulse, fodder and green manure. कौन सा ऐसा क्रॉप है जो कि पल्स, फॉडर और ग्रीन मैन्योर तीनों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं? काउपी और ग्रीन ग्राम। काउपी और ग्रीन ग्राम।
क्रॉप विच कैन बी यूज्ड एज पल्स, क्रॉप विच कैन बी यूज्ड एज पल्स, फॉडर और ग्रीन मैन्योर। कौन सा ऐसा क्रॉप है जो पल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फॉडर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रीन मैन्योर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? आंसर इज काउ पी एंड ग्रीन ग्राम, काउ पी एंड ग्रीन ग्राम, काउ पी एंड ग्रीन ग्राम। व्हाट इज कॉन्टूर बंडिंग? कॉन्टूर बंडिंग क्या होता है? कॉन्टूर बंडिंग इज वन ऑफ द सिंपल मेथड ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। कॉन्टूर बंडिंग क्या है? इट इज द सिंपल मेथड ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ये सॉइल और वाटर कंजर्वेशन का एक मेथड है। इस टेक्निक में क्या करते हैं? दिस टेक्निक इज यूज्ड एट प्लेसेस वेयर द लैंड इज स्लोपी। सो ये वाला टेक्निक वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे लैंड जो होता है ना वो काफ़ी स्लोपी होता है। स्लोप के कारण से सॉइल और न्यूट्रिएंट्स बहुत ही जल्दी इरोड कर जाते हैं फास्ट, विच मेक्स एग्रीकल्चर ऑन दिस लैंड वेरी अनइकोनॉमिकल। तो जो सॉइल और मिनरल न्यूट्रिएंट्स है ना वो स्लोपी है, तो ऑब्वियसली ससर के नीचे गिर जाएगा। तो ससर के नीचे जब गिर जाएगा तो वहाँ पे सॉइल और न्यूट्रिएंट्स मिसिंग हो जाएंगे। तो इसका मतलब वहाँ पे आपको अलग से सॉइल और न्यूट्रिएंट्स डालना पड़ेगा, जो कि वो क्या करता है ना, लैंड को अनइकोनॉमिकल बना देते हैं, कॉस्टली बना देता है। तो टू अडॉप्ट दिस टेक्निक द एग्रीकल्चरल फील्ड कॉन्टूर्स आर मार्क्ड एंड देन द बंड्स आर टेकन अलॉन्ग द कॉन्टूर्स। फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग, ताकि वो चीज़ सॉइल और न्यूट्रिएंट्स ना ससरे, इसलिए वहाँ पे कंटूर हम लोग बंड्स कर देते हैं, ठीक है, बांध देते हैं, बंड्स बना देते हैं कॉन्टूर लगा करके, ताकि कुछ भी नीचे ना ससरे। सो कॉन्टूर बंडिंग क्या है? एक सिंपल मेथड है सॉइल और वाटर कंजर्वेशन का। और इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, कुछ बंड्स लगा देते हैं कॉन्टूर बना करके, ताकि जो सॉइल और न्यूट्रिएंट्स स्लोपी नेचर के कारण से, जो लैंड के स्लोपी नेचर के कारण से वो इरोड जो कर जाते हैं, जिसके कारण से जो एग्रीकल्चरल का लैंड है वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कॉन्टूर बंडिंग करते हैं। क्रॉप्स विच कैन बी यूज्ड एज पल्स, फॉडर और ग्रीन मैन्योर, कॉपी एंड ग्रीन ग्राम। नेम 3 रेन फेड क्रॉप्स। 3 रेन फेड क्रॉप्स का नाम बताइए, ग्राउंडनट, सीसामम और पर्ल्ड मिलेट। व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग मीन्स रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। Salinization occurs when the irrigated water accumulated in the soil evaporates, leaving behind salts and minerals. हम लोगों ने सॉइल इरोशन का टाइप्स पढ़ा था, नॉर्मल और जियोलॉजिकल इरोशन, एक्सेलरेटेड सॉइल इरोशन, विंड इरोशन, वाटर इरोशन। 4 और नाम है, शीट इरोशन, गली इरोशन, शीट इरोशन, गली इरोशन, लैंडस्लाइड्स और स्लिप इरोशन और स्ट्रीम बैंक इरोशन। अब दो दो करके याद करेंगे, शीट इरोशन, गली इरोशन, शीट इरोशन और गली इरोशन। सो टोटल कितने तरह के सॉइल इरोशंस होते हैं इंडिया में? टोटल 8 होते हैं। उसमें से हम लोगों ने 4 और 2 6 नाम याद कर लिया है। पहला 4 नाम है नेचुरल और जियोलॉजिकल इरोशन, एक्सेलरेटेड सॉइल इरोशन, विंड इरोशन, वाटर इरोशन। 2 नया नाम है हमारे पास में, शीट इरोशन, गली इरोशन। कौन सा स्टेट है जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन यार्न इन द कंट्री? तमिलनाडु। प्रीडोमिनेंट सॉइल तमिलनाडु में कौन से कलर का होता है? वो रेड होता है, जो कि सपोर्ट करता है कॉटन कल्टीवेशन को, और एक रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर अवेलेबल है तमिलनाडु में। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेम 4 एनर्जी क्रॉप्स। 4 एनर्जी क्रॉप्स हैं, जेट्रोफा, मेज, पोंगामिया और सनफ्लावर। और सेलिनाइजेशन का क्या इफेक्ट है? इट मेक्स द सॉइल इम्परमिएबल। सेलिनाइजेशन occurs when the irrigated water accumulated in the soil evaporates, leaving behind salts and minerals. सो सैलिनाइजेशन तब होता है जबकि जो इरीगेटेड वाटर होता है ना, एक्यूमुलेट करता है सॉइल इवेपोरेटर में, सो जो कि वो सॉइल्स एंड मिनरल्स को लीव कर देता है। सो दिस इज ट्रू। व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग मीन्स रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर। नेम 3 रेन फेड क्रॉप्स। ग्राउंडनट, सीसामा, पर्ल्ड मिलेट। क्रॉप्स विच कैन बी यूज्ड एज पल्स, फॉडर एंड ग्रीन मैन्योर, कॉपी एंड ग्रीन ग्राम। What is contour bunding? Contour bunding is one of the simple method of soil and water conservation. So this technique is used at places where the land is slopey, and due to slope, soil and nutrients erode fast, which makes agriculture on this land very uneconomical. To adopt this technique, the agriculture field contours are marked and then the bunds are taken along the contours. So soil erosion कितने हैं इंडिया में? टोटल 8 तरह के soil erosions हैं। 6 नाम है याद किया है हम लोगों ने, नेचुरल और जियोलॉजिकल इरोशन, एक्सेलरेटेड इरोशन, विंड इरोशन, वाटर इरोशन, शीट इरोशन, गली इरोशन। 2 लास्ट नाम है, लैंडस्लाइड्स और स्लिप इरोशन, और दूसरा है स्ट्रीम बैंक इरोशन। लैंडस्लाइड्स और स्लिप इरोशन और स्ट्रीम बैंक इरोशन, लैंडस्लाइड्स और स्लिप इरोशन और स्ट्रीम बैंक इरोशन। Which state is the leading producer of mill-made cotton yarn in the country? Tamil Nadu. The predominant soil in Tamil Nadu is red, which supports cotton cultivation, and a rich pool of skilled labor is available in Tamil Nadu. True or false? True. टोटल कितने सॉइल इरोशंस हैं इंडिया में? टोटल 8 सॉइल इरोशंस होते हैं। लास्ट के 2 नाम हम लोगों ने याद किया, दैट इज लैंडस्लाइड और स्लिप इरोशन और स्ट्रीम बैंक इरोशन। टोटल 8 के नाम क्या क्या होंगे? नेचुरल और जियोलॉजिकल इरोशन, दूसरा हो जाएगा आपका एक्सेलरेटेड सॉइल इरोशन, तीसरा द थर्ड वन विल बी विंड इरोशन, वाटर इरोशन,
फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका शीट इरोशन, गली इरोशन, फिर लैंड स्लाइड्स और स्लिप इरोशन, और फिर स्ट्रीम बैंक इरोशन. Which state is the leading producer of mill-made cotton yarn in the country? Tamil Nadu. The predominant soil in Tamil Nadu is red, which supports the cotton cultivation, and a rich pool of skilled labor is available in Tamil Nadu. So this statement is true. Name 4 energy crops. 4 energy crops के नाम क्या क्या हैं? Jatropha, maize, pongamia और sunflower. Jatropha, maize, pongamia और sunflower. Effect of salinization क्या है? ये soil को impermeable बना देता है. Salinization occurs when the irrigated water accumulated in the soil evaporates, leaving behind salts and minerals. So this statement is true. What is mixed farming? Mixed farming means rearing of animals and cultivation of crops together. Name 3 rain-fed crops: groundnut, sesame, or pearl millet. Crops which can be used as pulse fodder and green manure: cowpea and green gram. What is contour bunding? Contour bunding is one of the simple method of soil and water conservation. So this technique used at places where the land is sloppy due to slope, soil and nutrients erode fast, which makes the agriculture on this land very uneconomical. To adopt this technique, the agriculture field contours are marked and then the bunds are taken along the contours. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.